आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। आप सबको गोपाल झा की ओर से सादर अभिवादन। राजस्थान से बड़ी खबर है कि सरकार इसी माह पेश होने वाले बजट में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का ऐलान कर सकती है। अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो यह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि राजनीति, प्रशासन और समाज के अन्य क्षेत्रों में भी दूरगामी असर डालेगा। यह फैसला महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी होंगी। जानकारों का कहना है कि 50% आरक्षण लागू होने से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी। राजस्थान जैसे राज्य में जहां महिलाओं की कार्यक्षमता और प्रतिभा होते हुए भी पारिवारिक दबाव और सामाजिक वर्जनाएं उनके करियर में बाधा बनती हैं, यह कदम उन्हें आत्मनिर्भर बनने का बड़ा मौका देगा। सरकारी नौकरी न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि परिवार में महिलाओं की स्थिति भी मजबूत करती है। जब महिलाएं खुद कमाने लगेंगी तो वे अपने और अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के फैसलों में अधिक स्वतंत्र होंगी। महिलाओं को अधिकाधिक रूप से बड़े पदों पर देखने से समाज में उनकी भूमिका को लेकर सोच बदलेगी। अभी तक महिलाओं को गृहस्थी संभालने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी जाती रही है, लेकिन जब वे अपने सरकारी संस्थाओं में नेतृत्व करेंगी तो यह एक रूढ़िवादी सोच टूटेगी। माना जा रहा है कि अगर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा तो यह शिक्षा के प्रति लड़कियों और उनके माता पिता की मानसिकता बदलने में भी मदद करेगा। अब तक कई परिवार बेटियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका मिलने से वे उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में निवेश करने को प्रेरित होंगे। दूसरी ओर इससे राज्य की राजनीति में बदलाव आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन राजस्थान की राजनीति में महिलाओं का वोट बैंक हमेशा अहम रहा है, लेकिन इस फैसले से यह और भी प्रभावशाली हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी जैसी प्रमुख पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए इस फैसले को अपने चुनावी एजेंडे में रख सकती हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी से महिला नेताओं की स्थिति भी मजबूत होगी। इससे न केवल राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि उन्हें अधिक निर्णायक भूमिकाएं भी मिलने लगेंगी। यह फैसला जेंडर इक्विटी पर आधारित राजनीति को नई दिशा देगा। भविष्य में पार्टियां न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाने की दिशा में सोच सकती है। जानकारों का कहना है कि यह कदम महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन यह विवादों से अछूता नहीं रहेगा। आरक्षण बढ़ाने से पुरुष अभ्यर्थियों को मिलने वाले अवसरों में कटौती होगी। इसे लेकर विरोध भी हो सकता है। आर्थिक रूप से सक्षम और उच्च शिक्षित महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे यह सवाल उठ सकता है कि क्या आरक्षण केवल वंचित वर्ग के लिए होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि 50% आरक्षण लागू करने के लिए सरकारी भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव करने होंगे। भर्ती परीक्षाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पदोन्नति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनानी होगी। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार का यह प्रस्तावित फैसला महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। इससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सही रणनीति और निष्पक्ष नीति की आवश्यकता होगी, लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी वादा न बनकर रह जाए, बल्कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का जरिया बने, उम्मीद तो की ही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।